बंशी विभूषित करानमनीर दाभा पीताम्बराधरमुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरमीन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 अच्युत नारायण नारायण नारायण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं वैकुंठ में विराजने वाली रमा देवी सहचरियां श्वेत द्वीप की सखियां भगवान विष्णु के चरणों के आश्रित ऊर्ध्व वैकुंठ निवास करने वाली देवियां श्रीलोक में चल पर्वत पर रहने वाली समुद्र के प्रकटित श्री लक्ष्मी की सखियां भी श्री भगवान कमलापति के वरदान से ब्रज में गोपियां होंगी। पूर्वकृत कमलापति के वरदान से ब्रज में गोपियां होंगी। पूर्वकृत विविध पुण्यों के प्रभाव से कोई दिव्य कोई अदिव्य कोई सत्व रज तम तीनों गुणों से युक्त देवियां ब्रजमंडल में गोपियां होंगी। यज्ञावतार रुचिरम रुचिपुत्र दिवस्पतिम मोहिताओ प्रतिभावेन वीक्षा देव जनप्रियः तास्य देववाक्येन तपस्ते हिमाचले भक्त्या परमया तं ते गोप्यं भाव्या व्रजं निधि। अंतर्हिते भगवती देवी भगवधन्वन्तरो भुवि औखध्यो दुःखमापन्ना निष्फला वर्ते भुवन सिद्धार्थ तपस्तेषु स्त्रियो भूत्वा मनोहर चतुर्योगे वेति ते तु प्रसन्नो भूधरी परम् वर्णं गणेत चतुर्युक्तं श्रुत्वा नार्यो महामने तं दृष्ट्वा मोहमापन्ना ऊचु भर्ता भवात्र नः। श्रीहरिर्वाच वृन्दावने द्वापरान्ते लता भूत्वा मनोहरा भविष्य स्त्रियो राशि करिष्यामि वयस्यते। श्री भगवान हरि कहते हैं द्वापर के अंत में तुम सभी मनोहारिणी लता रूप में वृंदावन में रहोगी और वहां रास में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। भगवान कहते हैं हे ब्रह्मा जी भक्ति भाव से परिपूर्ण बड़भागिनी वरांगनाएं प्रजांगनाएं वृंदावन में लता गोपी होंगी। इसी प्रकार जालंधर नगर की जो स्त्रियां वृंदापति भगवान श्री हरि के दर्शन करने से मन ही मन संकल्प करने लगते वे साक्षात श्री हरि हम सबके स्वामी हो। उस समय उनके लिए आकाशवाणी हुई थी कि तुम सबसे रमापति की आराधना करो फिर वृंदा की भांति तुम्हें वृंदावन में भगवान की प्रिय गोपी बनोगी। मत्स्य अवतार के समय मत्स्य विग्रह श्री हरि को देखकर समुद्र की कन्या मुग्ध हो गई थी। वे मत्स्य भगवान की वरदान से वे ब्रज में गोपियां हुई। मेरे अंशभूत राजा पृथु के बड़े प्रतापी थे। उन महाराज के संपूर्ण शत्रुओं को जीतकर पृथ्वी की सारी अभिष्ट वस्तुएं दोहन किया था। उस समय महिष्मती नगरी में रहने वाली बहुत सी स्त्रियां उन्हें देखकर मुग्ध हो गई थी और प्रेम से विवल हो और अत्रि जी के पास जाकर बोले हे महामुनि समस्त राजाओं में श्रेष्ठ महाराज तो बड़े पराक्रमी हैं, ये किस प्रकार हमारे पति होंगे यह बताने की कृपा कीजिए। तब अत्रि ऋषि ने कहा तुम सब आज ही इस गौ के दूध गो दुहो और संपूर्ण पदार्थ को धारण करने वाली धारणामयी धरणी देवी तुम्हारे सारे मनोरथ को चाहे समुद्र के समान अगाध एवं दुर्गम ही क्यों न हो अवश्य पूर्ण कर देंगी। ब्रह्मन तब उन स्त्रियों ने मन को दोहन का पात्र बना करके उस समय उस गाय से अपने मनोरथ का दोहन किया था। इसी कारण से वे सब वृंदावन में गोपियां हुई। बहुत सी श्रेष्ठ अप्सराएं अत्यंत मनोहर जो कामदेव की सेनाएं थी भगवान नारायण पर मोहित होकर के
वह गंधमादन पर गई, उन्होंने देख करके मुग्ध हो बैठी थी। उन्होंने भगवान से पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा थी। वो सिद्ध तपस्वी नारायण मुनि ने कहा था, तुम ब्रजगोपियां होंगी, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। भद्रिकामांश तम वाहम सीधा नारायण मुनि, मनोर्थो भविता वज्री गोप्य भविष्यतः। शुक्लो आसीन्यो वामनं वीक्ष मोहिता, तपस्तस्या भविष्यन्ति गोप्या वृंदावने वृद्धि। सुतल देश की स्त्रियां भगवान वामन को देख करके उनको पाने के लिए उत्कट इच्छा प्रदान की थी। वे तपस्या कर फिर उन्होंने तपस्या प्रारंभ की, अतः वृंदावन में सब गोपियां हुई। जय नागराज की कन्याओं ने शेषावतार भगवान को देखकर पति बनाने की इच्छा की थी। जब शिवा आराधना की थी तब बलदेव जी के साथ रास विहार करने के लिए वे उत्पन्न होंगी, ऐसा उन्होंने वरदान दिया था। कश्यप जी वसुदेव होंगे, परम पूजनीय अदिति माता देवकी रूप में अवतार लेंगे। प्राण नामक वसु सूरसेन और ध्रुव नामक वसु देवक होंगे। वसु और नाम से जो वसु हैं उनका उद्धव के रूप में प्रकट होंगे। दयापरायण दक्ष प्रजापति अक्रूर रूप में अवतार लेंगे। कुबेर हदिक नाम से जल के स्वामी वरुण कृतवर्मा के नाम से प्रसिद्ध होंगे। पुरातन राजा प्राचीन बरही गद एवं मरुद देवता उग्रसेन होंगे। उन उग्रसेन मैं विधानतः राजा बनाऊंगा, उनकी भली भांति रक्षा करूंगा। भक्त राजा अम्बरीश योधान और भक्त प्रहलाद सात्विकी के रूप में प्रकट होंगे। क्षीर सागर शंतनु होगा। वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण साक्षात भीष्म पितामह के रूप में उत्पन्न होंगे। देवदास सल के रूप में एवं भग नाम के सूर्य धृतराष्ट्र के रूप में अवतीर्ण होंगे। उषा के नाम से विख्यात देवता पांडु होंगे। सत्पुरुषों में आदर पाने वाले धर्मराज राजा युधिष्ठिर के रूप में अवतार धारण करेंगे। वायु देवता महान पराक्रमी भीमसेन था स्वयं भी मनु अर्जुन के रूप में प्रकट होंगे। शत्रुपा जी सुभद्रा होंगी और सूर्य नारायण कर्ण के रूप में अवतार लेंगे। दोनों अश्विनी कुमार नकुल और सहदेव होंगे। धाता महान बलशाली वहलिक नामक विख्यात होंगे। अग्नि देवता महान पराक्रमी द्रोणाचार्य के रूप में अवतार धारण करेंगे और कली का अंश दुर्योधन होगा। चंद्रमा से अभिमन्यु के रूप में अवतार होगा। पृथ्वी पर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा साक्षात भगवान शिव के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। इस प्रकार सब देवताओं मेरी आज्ञा के अनुसार अपने वंश अपने अंशों और स्त्रियों के साथ यदुवंशी कुरुवंशी तथा अन्य अन्य वंशी राजा कुल में प्रकट होंगे। पूर्व समय में मेरे जितने अवतार हो चुके हैं उनकी रानियां रमा के अंश रही हैं। वे मेरी ही रानियों में 16,000 की संख्या में प्रकट होंगी। श्री नारद जी कहते हैं, एतप्ता हरिस्तत्र ब्राह्मणं कमलासनं दिव्य रूपा भगवती योगमाया उवाच। श्री भगवान उवाच देवक्या सप्तम गर्भ सानिश्यं महामती वसुदेवस्य भार्याया कन्त्राशयभयात् पुनः नन्दव्रजेस्तायां च रोहिण्यां सन्निवेशय नन्दपत्न्या भवं वै कृतवेदं कर्मचाद्भुतम्। श्रीनारद उवाच श्रुत्वा ब्रह्मादिगणैर्नत्वा कृष्णं परात् परं भूमिमावासवर्णिभिः स्वधाम च समाययौ। परिपूर्णतमं साक्षात् कृष्णं विद्धिं मैथिलीं कंसादीनां वधाय प्राप्तोऽयं भूमण्डले। रोमात्रं तनोजिह्वां नित्यं सदा नृपः तदापि हरिर्तस्य वर्ण्यते न गुणो महान्। नभ पतन्ति विहिता यथा यात् समं नृपः था कृष्णं गति दिव्यं वदन्ति उपस्थितः। भगवान कहते हैं, देवकी के सातवें गर्भ को खींचकर वसुदेव की पत्नी वरुणी के गर्भ में आवासित कर दो। वे देवी कंस के डर से ब्रज में नंद बाबा के घर रहती हैं। साथ ही तुम भी ऐसी अलौकिक कार्य करने के नंद रानी के गर्भ में प्रकट हो जाना, ऐसा भगवान श्री हरि ने माया को आदेश दिया। नारद जी कहते हैं, परम श्रेष्ठ राजन भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी
ने परात पर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और वचनों के द्वारा पृथ्वी देवी को धीरे धरा करके अपने अपने धाम को चले गए। मिथिलेश्वर जनक, तुम भगवान श्री कृष्ण साक्षात परिपूर्णतम पारायण महापरमात्मा समझो। कंस आदि दुष्ट विनाश के लिए उन्होंने इस तरह धाम पर पधारेंगे। शरीर में जितने रोए हैं, जितनी जीवा उतनी जीवा हो जाए, तब भी भगवान श्री कृष्ण की कथा जो है उनका गुणानुवाद नहीं कहा जा सकता है। महाराज, जिस प्रकार पक्षी का अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ने लगते हैं, वैसे ही ज्ञानी जन भी अपनी अपनी गति, अपनी अपनी मति के अनुसार, शक्ति के अनुसार भगवान के श्री का लीलाओं का गायन और वाचन करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण 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 अच्युत नारायण नारायण नारायण। श्री हरि नारायण 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 श्रीमान नारायण नारायण नारायण। बोले गोविंद भगवान की जय। यह गर्ग संहिता का 5वां अध्याय है। वैशाख के महीने में भगवान श्री कृष्ण की कथा को जो श्रवण करता है, उसे अन्य अधिक से अधिक महान पुण्यात्मा, महान संपूर्ण अरिष्ट का नाश होता है। इसलिए जो कोई भी भगवान श्री कृष्ण की कथा को श्रवण करना चाहते हैं, मेरे YouTube चैनल से जुड़ें और लाभ उठावें। बोले श्री भक्तों की राधे राधे, राधे राधे। बोले गोविंद भगवान की।